गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 गणित चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले इसमें बात आती है एक्स एक्स, ये होता है वाई एक्स। इसका ही लगभग पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा, ध्यान देना। ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। जो ये बीच में पॉइंट होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पर क्या होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं 0 0। इससे इस साइड जाएंगे तो x की प्लस की वैल्यू होती है और इस साइड आएंगे तो माइनस की वैल्यू होती है। ऊपर की ओर जाएंगे तो y की प्लस की वैल्यू होती है, इसके नीचे की ओर जाएंगे तो y की माइनस की वैल्यू होती है। यानी ये क्या है क्षैतिज तल और ये होता है ऊर्ध्वाधर तल। इसे ओरिजेंटल प्लेन भी बोला जाता है और इसको वर्टिकल प्लेन। जो इस साइड जाएंगे तो इसको प्लस की वैल्यू दर्शाई होती है 1 2 3 4 5। बाईं साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी माइनस की वैल्यू होती है। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू होती है, y की प्लस की वैल्यू। नीचे की ओर आएंगे तो y माइनस की वैल्यू होती है। और इन दोनों के x का जो प्लस वाला होता है, y का प्लस वाला, इसके बीच में जो आता है, इनको 4 भागों में डिवाइड करती है। ये एक्स एक्स और वाई एक्स आपस में काटने पर जो बीच में जो तल बनता है उसको 4 भागों में डिवाइड करती है। उसका नाम है फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या है सेकंड चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश। ये फोर्थ चतुर्थांश। यहां क्या होता है x भी प्लस का होता है और y भी प्लस की होती है। यहां इसके अंदर x माइनस का होता है और y प्लस की होती है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं, x भी माइनस का और y भी माइनस की। फोर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस की। अब मान लो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। तीन दो इसको दर्शाना है, ये कोई P पॉइंट है। कैसे दर्शाएंगे, इसका मतलब है जो पहली वैल्यू दी होती है वो हमेशा आपको x की है, x की वैल्यू दी हुई होगी, याद रखना। जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा ही y की होगी, ये याद रखना। तो पहले जो प्लस का 3 है वो कहाँ आएगा, 1 2 3, यानी यहाँ। और y का कितना है 2, तो इसको मिलाओ, y 2 चलना है
x3 चलना है, तो जो पॉइंट आएगा वो आपका यहाँ आएगा, यानी P पॉइंट 3 2 ऐसे ही दर्शाई जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, एक्स एक्स पर हमेशा y 0 होती है और y एक्स पर हमेशा x 0 होता है। ये चीज भी याद रखना जरूरी है कि x एक्स पर y 0 होता है और y एक्स पर x 0 होता है। अब हम करते हैं 3.1 स्टार्ट करते हैं। तीन 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 में 2 क्वेश्चन है, 3.2 और 3.3। बिल्कुल बेसिक चीज़ें दी हुई है और ये चीज़ें आप लगभग 8वीं क्लास में कवर कर चुके हो, उससे थोड़ा अपर लेवल दिया है और इसके बाद ये चीज़ें 10वीं क्लास में भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। बिल्कुल नॉर्मल सी एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। ये कोई कह रहा है, आपके पास कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इस मेज पर ये लैंप रखा हुआ है कोई, उसकी स्थिति बतानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस मेज का चित्र बनाना। मान लो उस लैंप की स्थिति यहाँ है, इसको P पॉइंट ले लेते हैं और इसमें आप क्या करना, जो ये मेज का चित्र है, इसको ले लेना आप एक्स एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई एक्स, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, यानी दोनों 0 0 होते हैं। तो आप इसकी दूरी यहाँ से इसको मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए। जो आपका एक्स एक्स है उसको आप मान लीजिए ये आपका 20 सेंटीमीटर है ओ से, और जो वाई एक्स है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। तो इसके जो बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, 20 और 25। इस प्रकार आप एक मेज पर लैंप की स्थिति को आप बता सकते हो। यही चीज़ लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है आपको, और जो चीज़ आपने की है वो यहाँ इसकी लिखनी है। क्या हमने क्या किया है, सबसे पहले एक समतल मेज ली है, उसके ऊपर एक जो लैंप की स्थिति है उसको P पॉइंट दर्शाया है। फिर हमने क्या किया है, X और Y X बनाए हैं दोनों साइड, और हमने X X से P की दूरी 20 सेंटीमीटर मानी है और Y X से P की दूरी हमने 25 सेंटीमीटर मानी है। तो इसकी दूरी क्या होगी, ये जो हमारा P पॉइंट है 20 और 25 आ गया है, यानी X की दूरी 20 सेंटीमीटर है और Y की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार हम एक लैंप किसी मेज पर किसी पॉइंट या किसी लैंप की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यही चीज़ करनी है आपकी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है, छोटी छोटी प्रश्नावली है इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल चीजें दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सड़क योजना। एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं जो शहर के केंद्र पर मिलती है। कोई शहर है उसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो शहर के केंद्र पर मिलती है, यानी आपस में काट रही है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। शहर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी जो सारी सड़कें इन दोनों के समांतर है। प्रत्येक दिशा में तकरीबन 5 सड़कें हैं, उत्तर दक्षिण में 5 और पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों के एकल रेखाओं को निरूपण कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। अगर दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आगे दिया। पहले में ये पूछा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज पूछी है इसने। इस क्वेश्चन में कहा है एक शहर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, एक उत्तर से दक्षिण, एक पूर्व से पश्चिम। ये क्या हो गया, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस यानी एक्स और एक्स डैश। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश। इसके बाद इसने क्या कहा है, प्रत्येक की 200 मीटर की दूरी है और इनके समांतर 5 सड़कें इसके समांतर लेनी है और 5 इसके समांतर होती हुई जा रही है। पांच इसके समांतर है, ये क्या है, मार्ग 1, ये मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। इनको नीचे से स्टार्ट करते हैं। मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। यही चीज इसने बोली है, वही हमने की है कि 2 सड़कें हैं जो किसी शहर के बीच से गुजर रही है, एक उत्तर दक्षिण, दूसरी पूर्व पश्चिम। उसने बाद में क्या कहा है, इसके ठीक समांतर 5 सड़कें उत्तर दक्षिण में हैं और 5 पूर्व से पश्चिम में, वही चीज बनाई है। इसके बाद ये क्या पूछ रहा है, इसके अंदर ये मॉडल तैयार कर दिया है हमने। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। 4-3
यहां से आप 4 देखो कहां है और 3 कहां है। जो हमारा 4 3 का पॉइंट आएगा ये आएगा, और तो है नहीं 4 3, यानी इसके उत्तर में आप लिखोगे केवल एक स्ट्रीट को हम 4 3 मान सकते हैं। दूसरे में पार्ट में पूछा है कितनी स्ट्रीटों को हम 3 4 माना जा सकता है। 3 4 कहां है, देखो 3 ये है, 4 ऊपर की तरफ है, तो 3 4, 3 4 वाली भी एक स्ट्रीट है। इसमें भी यही लिखोगे 3 4 वाली भी एक स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर भेज सकते हो, कल दोबारा कराएंगे। और कक्षा 9 के विद्यार्थी ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो बुक है वो चेंज है, एनसीईआरटी की बुक लगेगी और आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी। और जो प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कराई गई है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। जो चीज़ ग्राफ में करनी होती है वो ग्राफ में करनी है, जो नोटबुक में उतारनी है वो नोटबुक में उतारनी है। आप एक काम करना, ये पूरा चैप्टर ही ग्राफ में ही उतार लेना। धन्यवाद।